मेरा नाम नरेंद्र है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको एक क्वेश्चन मैं जो फार्मूला मैंने सिखाया था सीरीज़ में, फार्मूला सीरीज़ में, उसी यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है मेरा डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, इसका मुझे आंसर चाहिए। देखो, अगर मुझे फार्मूला पता है, इफ़ वी नो अबाउट दिस फार्मूला डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले का हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग x माइनस का a डिवाइडेड बाई x प्लस का a और प्लस का c। तो इफ वी कंपेयर दिस प्रॉपर्टी, तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ, देख लेता हूँ एक बार, वॉइस मेरी सही है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ, देखो यहाँ पर x की जगह तो x ही दिया है, लेकिन a की जगह बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लूँ, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, 3 का स्क्वायर। देखो x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 a। तो a की जगह कितना, 3 लॉग, यहाँ पर x माइनस का कितना, 3 डिवाइडेड बाई x प्लस का 3 और प्लस का c। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 लॉग x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x प्लस का 3 और प्लस का c। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अगर जिन बच्चों को ये फार्मूला आता ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी उनको पता ही नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ वी डोंट नो अबाउट दिस फार्मूला और दिस प्रॉपर्टी, कौन से बच्चों, डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए और प्लस का c। अगर मान लो ये चीज़ हमें आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 9। तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं, डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बच्चों कितना, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, अब आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। या तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, या तो फार्मूला नहीं याद होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम x की जगह क्या कर लेते हैं बच्चों, कि लेट x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर सेक थीटा। आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि मैंने x इक्वल टू 3 सेक थीटा कैसे लिखा है, तो आप मेरा इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू डी थीटा। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी बाद में, तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे के रखता हूँ। जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसकी जगह में मैं डी ऑफ एक्स की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा
और इस x की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, 3 सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं इस 3 का बाहर लिख सकता हूँ, मतलब कॉमन लिया जा सकता है, तो मेरे पास बचेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 3 स्क्वायर कॉमन लिख लूँ तो हमारे पास बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा बच्चों क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में बच्चों क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक 3 से एक 3 कट गया और एक 10 से एक 10 कट गया, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप बनेगी बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 3 इंट्रीकेशन ऑफ सेक थीटा डिवाइडेड बाई कितना, टेन थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा सा और आगे लिखेंगे बच्चों इसको, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू यहाँ पर डी थीटा। तो एक स्टेप और आगे इसको करेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर नीचे बचेगा बच्चों कितना, साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, हमारे पास क्या बचा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर लॉग साइन थीटा लिख देते हैं इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू डी थीटा। और हमें पता है कि कोसेक थीटा का हमारे पास बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है पहला वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना, लॉग, ये होता है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस का कितना बच्चों, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का सी। अब देखो हमें कोसेक थीटा और कॉट थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, इनकी वैल्यूज की। तो बच्चों यहाँ फिर से रिटर्न में आते हैं, देखो यहाँ पर मैं एक आपके लिए इस तरीके से एक ट्रेंगल बना लेता हूँ। इस ट्रेंगल का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पर एंगल है थीटा है, तो अगर देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाई 3, यानी कि एक्स की वैल्यू ये और 3 हमारे पास बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो बच्चों यहाँ देखो ये क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 लॉग, ये बनेगा बच्चों। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से, तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू बनेगी बच्चों कितना, ये बन जाएगी हमारे पास x डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट आपको वही आंसर चाहिए तो आपको ये बच्चों फॉलो करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 3 लॉग, ये बच्चों हो जाएगा, इसका कॉमन ले लोगे आप तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ऊपर बचेगा x माइनस 3 और प्लस सी। तो एक काम करते हैं और इसको मॉडिफाइड करते हुए चलते हैं, ये हो जाएगा बच्चों कितना, x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसकी पावर बच्चों कितना 1/2 और प्लस का सी। देखो ये यहाँ पर log m और n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, m डिवाइडेड बाई n की। तो log m डिवाइडेड बाई n होता है 1/3 log m माइनस n, तो log इसकी जगह लिख सकते हैं x माइनस का 3 माइनस का log यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर की पावर कितना 1/2 और प्लस का c। यहाँ पर देखो ये बच्चों हो जाएगा log m की पावर log n हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए चलते हैं, इसको मैं लिखूंगा x माइनस का 3
यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ये 1/2 इधर आ जाएगा और इसकी जगह हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। आपको स्टेप नहीं मिस करना है, आपको एक एक पॉइंट देखते रहना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेरीज में या कमेंट में आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पर ये बच्चों क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log x माइनस 3 और x प्लस 3 और प्लस का c। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक स्टेप और आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं log x माइनस का 3, ये बच्चों हो जाएगा 1/2 कॉमन में, तो इसको मैं थोड़ा सा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अगेन log x माइनस 3, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो log x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब क्या होगा बच्चों 1/2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 log x माइनस का 3 माइनस का 1/2 log x माइनस का 3 माइनस का 1/2 हो जाएगा log x प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये हो जाएगा बच्चों 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 log x माइनस का 3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा बच्चों कितना log x प्लस का 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। देखो 1/2 को कॉमन लिया जा सकता है तो 1/3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये हो जाएगा बच्चों log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस का c। देखो बच्चों क्या बनाइए 1/6 log, ये हो जाएगा बच्चों कितना x माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x प्लस का 3 और प्लस का c। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस तरीके से लिख सकते हैं 1/6 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और प्लस का c। देखो बच्चों सेम एग्जैक्ट आपका वही आंसर आया है जो फार्मूले से आंसर आया था। आप मिला सकते हो इसको, या तो आपको फार्मूला याद हो तो आप देख लो आंसर एग्जैक्ट वही है जो आंसर हमने सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड नाइट बच्चों।